श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 85 कै दोहा। माया संभव ब्रह्म सब अव न व्यापाहि तोहि, जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोहि। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्मा जानना। 75 कै दोहा। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारे सुनु काय वचन मन मम पद करे सो अचल अनुराग। हे काक, सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावहु तोहि, सुनु मन धरु सब तजि भजु मोहि। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तजकर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन में दुज दुज में श्रुतिधारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। तिन में प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञान होते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी उत्पन्न प्रिय विज्ञानी हैं। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आसा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन विरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत अति नीच हूँ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय आसी मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह ही मेरी घोषणा है। 86वां दोहा। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। को पंडित कोई तामस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पिता ही प्रीति सम होई। को पितु भगत वचन मौन कर्मा, सपनहु जाने न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता।
सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञान ही हो। इस प्रकार त्रियक देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बरावरि दाया। तिन में जो परिहरि पद माया, भजे मोहि मन वच अरु काया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है। 87 के दोहा। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। 87 है दोहा। सत्य कहूँ खग तो ही सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारी भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कबहु काल ना व्यापहि तोहि, सुमिरे सुभज सुनिरंतर मोहि। प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानहि मन अरुकाना, नहीं रसना पहि जाय बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना, कहि किमि सकहि तिनहि नहीं बयना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे चरण शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितहि मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठि धाई, कही मृदु वचन लिए उर लाई। गोदी राखी कराब पे पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। 88 के दोहा। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी तेहि, सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेस जिन बारक सपनहु लेहु, ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म, सुख ही सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया। हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रहूं कुछु काला, देखूं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भक्ति बर पायहूँ, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयहूँ। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी।
श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह शब्द गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाय राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुण, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। नवाशी कह दो। बिनु गुर होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण सुख की, लहई हरि भक्ति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरै। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिनु संतोष न काम न साहि, काम अछत सुख सपनहु नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना काम का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं, बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता वहीं, को अब काश की नभ बिनु पावहीं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महिम गंध की पावहीं कोई। विज्ञान के बिना क्या स्वभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना क्या सील प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई कि धीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवनियो सिद्ध के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव बैनासा। निज सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।